एक नया एस्टेरॉयड डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है YR4 मींस 2024 YR4 2032 यानी 2032 में ये एस्टेरॉयड अर्थ को हीट कर सकता है, जिसका साइज है फुटबॉल फील्ड, जिसका कह सकते हैं कि अगर पूरे मीटर्स में अगर देखा जाए तो 40 to 100 मीटर अक्रॉस एस्टेरॉयड अगर अर्थ को हीट करता है और अर्थ से टकराता है तो ऑब्वियसली दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी हैपन। हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक नया एस्टेरॉयड डिस्कवर हुआ है जिसका नाम है YR4 मींस 2024 YR4 एक नया एस्टेरॉयड डिस्कवर्ड हुआ है। किसके थ्रू ये हुआ है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा के थ्रू। ठीक है, ये डिफरेंट सैटेलाइट्स यूज किया जाता है टू स्टडी अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना एस्टेरॉयड्स ओके दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और उसमें ये सैटेलाइट को डिस्कवर किया गया। बताया जा रहा है कि आने वाले समय 2032 यानी 2032 में ये एस्टेरॉयड अर्थ को हीट कर सकता है। में लिखा हो ये 100% नहीं कि हीट करेगा, लेकिन चांसेस है 1% चांसेस है कि ये अर्थ को हीट कर सकता है, अर्थ से टकरा सकता है। अगर 1% भी चांस बनता है तो वो अर्थ के लिए काफी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये एस्टेरॉयड जो होते हैं ये स्पेस डेब्रिस होते हैं, और ये जब अर्थ पे हिट करेगा तो ऑब्वियसली इट काउज अ मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आएंगे जिससे कि काफी सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 2024 YR4 है, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दिसंबर 2024, इसलिए दिसंबर में इसको इसको 2024 YR4 कहा जाता है। लास्ट ईयर बाय टेलीस्कोप इन साउथ अमेरिका के कंट्री है चिली। चिली को आप देखिए, यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं चिली को। अगर साउथ अमेरिका का मैप देखोगे, सो दिस इज द कंट्री कॉल्ड चिली, वेरी कोस्टल स्टेट है और कोस्टल कंट्री है। एंड दिस इज नियर अर्थ एस्टेरॉयड। नियर अर्थ एस्टेरॉयड मतलब वैसा एस्टेरॉयड जो कि अर्थ के ऑर्बिट के बहुत ही क्लोज है, जिसका साइज है फुटबॉल फील्ड, जिसका कह सकते हैं कि अगर पूरे मीटर्स में अगर देखा जाए तो 40 to 100 मीटर अक्रॉस। इतना बड़ा अगर एस्टेरॉयड अगर अर्थ को हिट करता है और अर्थ से टकराता है तो ऑब्वियसली दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी हैपन। ओके, लेकिन अब इसमें समझना है कि क्या ये एस्टेरॉयड सच में अर्थ से टकरा सकता है? इस पे अदर स्पेस एजेंसी का क्या करना है? तो स्पेस एजेंसी कहते हैं कि जो एस्टेरॉयड 2024 में डिस्कवर हुआ YR4 विच हैज 1.2% चांस, इतना चांस 1.2% चांस है कि अर्थ से ये कोलाइड होगा दिसंबर 2022, दिसंबर 2032। दिस इज द डेट, दिस इज द डेट प्रेडिक्ट किया गया है। दिस इज द डेट दे प्रेडिक्टेड दैट कि इतना तारीख को 22 दिसंबर 2032 में ये जो एस्टेरॉयड है हो सकता है कि अर्थ से कोलाइड करे, अर्थ से टकरा सकता है। और ये किसका कहना है? नासा मींस जो यूएस का है एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों स्पेस एजेंसी का कहना है। अब जो नासा के डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि 99% चांस है कि इट विल मिस। ओके, 99% चांस है कि ये अर्थ से टकराएगा नहीं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको स्टडी करना, इसको ऑब्जर्वेशन करना एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका थोड़ा सा भी कोई भी cause a disaster, okay, that will cause a disaster, so further observation will refine the impact probability। अभी पूरी तरह से इसमें कह नहीं सकते हैं कि ये कितना इम्पैक्ट होगा इसका। जब ये एस्टेरॉयड है अर्थ के ऑर्बिट में बिल्कुल जब बहुत ही क्लोज आएगा उस समय स्टडी करके पता चलेगा, उस समय जो ऑब्जर्वेशन होगा उससे पता चलेगा कि कितना ये डेंजरस हो सकता है। तो अगर हम 2024 के YR4 जो न्यू एस्टेरॉयड डिस्कवर है उसके बारे में बात करें तो इसको आइडेंटिफाई किसने किया है? इट इज बेस्ड ऑन एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। एक तरह का ये होता है टेलीस्कोप होता है जिसको एटलस कहते हैं। दे पूरे पूरे वर्ल्ड में ऐसे 4 टेलीस्कोप हैं जो कि ऐसे एस्टेरॉयड जो कि अर्थ के बहुत ही क्लोज आते हैं उनको स्टडी किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो येलो कलर है ये प्लांट है और रेड कलर जो दिखा रहा है वो एक्टिव है। तो एक एटलस आप चिली कोस्ट जहां से यहाँ से ही अभी ये न्यू एस्टेरॉयड का डिस्कवर हुआ है। एक पेन स्टार एटलस है, देखो मैक्सिको के पास है, यहाँ पर है, फिर आपको देखो जापान के पास है। अभी ये जो प्लांट है ये मतलब कि अभी ऑपरेशन में नहीं है। एक आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में भी है। तो पूरे वर्ल्ड में भी 4 टेलीस्कोप ऐसे हैं जो कि अर्थ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी एस्ट्रॉयड को डिस्कवर करते हैं। एंड दिस इज व्हाट फंडेड बाय द नासा। दिस टेलीस्कोप का जो भी खर्चा होता है दैट इज फंडेड बाय नासा।
इट्स टेलीस्कोप इन चिली फाउंडेड, ओके, चिली जो कंट्री, यहां से ये इस टेलीस्कोप से दिसंबर लास्ट ईयर के दिसंबर 27 को इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था, जस्ट 2 डे आफ्टर क्लोज अप्रोच टू द अर्थ। जब अर्थ के बहुत ही क्लोज आया था तब जाके इस एस्टेरॉयड को डिस्कवर किया गया था। तो आपसे ये एटलस के बारे में पूछ सकता है। दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। पूरे वर्ल्ड में ये 4 है, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं, मैप में लोकेशन देखकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ओशन में भी है, ओशनिक सरफेस पे भी है, ठीक है, और एक यूएसए में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और जापान में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसके और डिटेल्स में हम जाते हैं, समझते हैं कि ये जो न्यू एस्टेरॉयड है ये कितना बड़ा है, इसका साइज क्या है, ये कितना साइज है और ये कितना इफेक्ट कर सकता है, कितना हिट कर सकता है और इसके कितना डिजास्टर हो सकता है, उस पर बात करेंगे। सो हाउ बिग इज 2024 YR4? अगर इसकी बात करें इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, तो इसका जो साइज है, दिस विल बी अराउंड 130 टू 330 फीट लॉन्ग है। 130 से लेके 330 फीट की लंबाई है। द साइज इज रेंज इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सनलाइट इट इज रिफ्लेक्टिंग। देखिए, जो भी स्पेस डेब्रिज होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, इनका जो साइज होता है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ सनलाइट इट इज रिफ्लेक्टिंग। और यही तो डिफरेंस होता है आपका प्लैनेट्स में और स्टार्स में। प्लैनेट और स्टार्स में डिफरेंस ये होता है, जैसे प्लैनेट्स में आप कह सकते हो एस्टेरॉइड्स भी आ जाएंगे, ड्वार्फ प्लैनेट भी आ जाएंगे, ये जो होते हैं इनका अपना खुद का लाइट एंड हीट नहीं होता है, दे बेसिकली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। और जो स्टार्स होते हैं इसके अपने लाइट एंड हीट होते हैं, ठीक है, अपने लाइट एंड हीट होते हैं। तो जो भी एस्टेरॉइड्स जितना सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है उसके बेसिस पे उसका साइज आइडेंटिफाई किया जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब साइंटिस्ट का ये कहना है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये कहना है कि एस्टेरॉइड से, जिस जो कि YR4 एस्टेरॉइड है, ये कितना डेंजरस हो सकता है ये हम तभी बता पाएंगे जब ये अर्थ के और नजदीक आएगा। कब? 17 दिसंबर 2028। जब 17 दिसंबर 2028 में जब ये देख सकते हैं कि दिस इज द अर्थ, अभी ये अर्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और ये जो एस्टेरॉयड है ये यहाँ पर अर्थ के बहुत ही क्लोज, अभी भी डिस्टेंस काफी ज्यादा है। लेकिन आने वाले 2028 में, 17 दिसंबर 2028 में ये जो एस्टेरॉयड होगा, जो अर्थ के नजदीक आएगा, उस समय पता चलेगा कि ये कितना डेंजरस है और ये क्या इंपैक्ट कर सकता है। तो ये आप यहाँ पर ऑर्बिट देख सकते हैं अदर प्लैनेट का, अर्थ का, और ये जो न्यू एस्टेरॉयड है 2024 YR4 का ना। अब इसका हम डिस्ट्रक्शन पता करते हैं कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन होता है, किसी भी एस्टेरॉयड का डिस्ट्रक्शन जो होता है उसको हम एक स्केल से मेजर करते हैं। जैसे कि आप अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसी भी एरिया में आता है उसको आप रेक्टर स्केल से मेजर करते हैं, 0 से 9 उसका वैल्यू होता है कि वो उसका कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है अर्थक्वेक के समय। उसी तरह किसी भी एस्टेरॉयड का जो डिस्ट्रक्शन हो, कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, उसके लिए एक स्केल होता है जो होता है टोरिनो स्केल रेटिंग। काफी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट टू मेजर द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ टोरिनो स्केल रेटिंग। तो एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नासा का जो है, नासा स्पेस एजेंसी है, ये सेंटर ऑफ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी करती है, एजेंसी है, ये बताता है कि जो 2024 YR4 है, इसका जो रेटिंग है वो है 3। ओके, 3 दिया है ऑन दी टोरिनो स्केल, जिसका 0 से 10 के बीच में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो रेटिंग बताया गया है ये 3 रखा गया है आउट ऑफ 1 से लेके 10 में। अब देख सकते हैं 1 में नॉर्मल होता है, 2, 3, 4 में हो जाए ओके मेरिटाइम अटेंशन बाय एस्ट्रोनॉमर्स, 5, 6, 7 हो गया मींस थ्रेटनिंग है। अगर कोई एस्टेरॉयड का इंपैक्ट, अगर डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल स्केल में अगर 8, 9, 10 आता है तो सडन कोलिजन, मतलब इसके चांसेस है कि ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस है। अगर इसका रेटिंग 3 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि एस्टेरॉयड को अटेंशन किया है कि नाउ यू हैव टू कीप वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस एस्टेरॉयड। जैसे कि बताया कि 1.2% चांस है कि अटैक ये हो सकता है कि अर्थ से हिट करेगा, लेकिन 99% चांस है कि नहीं करेगा, फिर भी यू हैव टू कीप वॉच ओके ऑन द ट्रेजेक्टरी पाथ ऑफ दिस एस्टेरॉयड। अब हम जैसे बात करें पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन कि क्या कितना ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है, अगर ये सपोज करो हिट करता है तो कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अगर 2024 YR4 की बात करें, सो 2024 YR4 इज नॉट एज लार्ज एस्टेरॉयड दैट कॉज डायनासोर एक्सटिंक्शन। ओके, डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन हुआ था पूरे वर्ल्ड से, उस समय जो एस्टेरॉयड हिट किया तो काफी डेंजरस था। लेकिन जो और 2024 YR4 है उतना डेंजरस नहीं है कि इससे किसी एक स्पीसीज और बहुत सारे स्पीसीज का पूरा एक्सटिंक्शन ही हो जाए।
पूरा उनका मतलब कि जाति ही खत्म हो जाए, इतना ये हिट नहीं करेगा। इट कुड कॉज सिग्निफिकेंट लोकलाइज्ड डैमेज, जहां पर ये हिट करेगा, जिस पार्ट ऑफ द अर्थ को हिट करेगा वो वहां पर लोकल डैमेज हो सकते हैं। इफ इट इम्पैक्ट द पॉपुलेटेड एरिया, अगर वो पॉपुलेटेड एरिया में इम्पैक्ट करते हैं तब वहां पर जो डैमेजेस होंगे वो देखने को मिलेंगे। If 2024 YR4 crashes into Earth, it is expected to release 8 to 10 megatons of energy. ये कितना एनर्जी रिलीज कर सकता है? 8 टू 10 मेगाटन्स ऑफ एनर्जी को रिलीज कर सकता है। अब यहाँ पर हम एस्टेरॉयड के बारे में जान लेते हैं, एस्टेरॉयड होता क्या है। देखिए, हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, और हमारे अर्थ का फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे प्लैनेट का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सारे फॉर्मेशन नेबुला से, एक क्लाउड से बना था, और उसी क्लाउड में क्या हुआ था कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कोलाइड टुगेदर, वो बना प्लैनेटिज्मल्स। ये प्लैनेटिज्मल्स फिर क्या हुए, कंबाइंड हुए, छोटे छोटे प्लैनेटिज्मल्स, छोटे प्लैनेट्स कंबाइंड होकर एक बड़ा प्लैनेट में कंबाइंड होकर बने प्रोटोप्लैनेट, जो कि आज आप प्लैनेट के रूप में देखते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ। लेकिन उस समय जो रॉ मटेरियल्स प्लैनेट में नहीं बन पाए थे, वो आज के समय एस्टेरॉयड के नाम से जाने जाते हैं। और अभी जो एस्टेरॉयड का जो बेल्ट है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लैनेट कॉल्ड मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट। So asteroid is a small rocky object that orbit the sun, primarily found in asteroid belt between Mars and Jupiter. Unlike planet, asteroids are irregularly shaped and much smaller. तो जो इसका जो फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर एगो, मतलब अर्थ का एज और इसका एज में कोई डिफरेंस नहीं, सेम टाइम हुआ था, सेम मटेरियल से बना है, इसलिए साइंटिस्ट इसको स्टडी भी करते हैं। एंड जो इस एस्टेरॉयड अर्थ के बहुत ही क्लोज आ जाता है उसे कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, विच आर क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर द पोटेंशियल कोलिजन। और उसको फिर देखा जाता है कि अर्थ की ग्रेविटी से जब अट्रैक्ट होकर अर्थ में आ जाते हैं तब उनको स्टडी किया जाता है। तो अभी यहां पर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्टेरॉयड कोलिजन। ये आप जो मैप देख रहे हैं, दिस इज द स्मॉल एस्टेरॉयड दैट डिसइंटीग्रेट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये पूरे जो डॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ब्लू डॉट इंडिकेट कर रहा है नाइट में, और येलो डॉट इंडिकेट कर रहा है डे टाइम में। मतलब कि ऐसा पूरे वर्ल्ड में मैप बनाया है जहां पर नाइट में एस्टेरॉयड हिट किया है अर्थ को, और डे टाइम में। So thousands of asteroids enter Earth atmosphere daily, most burn due to the friction. आपको पता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक होता है लेयर कॉल्ड मेसोस्फेयर, और इसी मेसोस्फेयर में एस्टेरॉइड्स क्या और मेटियोर्स जो है स्टार्टेड टू बर्न। सम लार्ज वन अपीयर एज अ फायरबॉल एंड स्मॉल फ्रैगमेंट में रीच द सरफेस विदाउट काउजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज। और ये कुछ ऐसे हैं जो अर्थ सरफेस पे फॉल होते हैं, जिसके बाद उनका स्टडी किया जाता है। अगर हम हिस्टोरिकल देखें, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर एस्टेरॉइड्स हिट किए हैं, तो उसमें लार्ज एस्टेरॉइड के नाम जब भी लेते हैं तो कॉल्ड चिक्स ग्लब, ओके, एस्टेरॉइड, ओके, दिस इज कॉल्ड चिक्स ग्लब एस्टेरॉइड दैट काउज द डायनासोर एक्सटिंक्शन। जो डायनासोर एक्सटिंक्शन का हुआ था जिस एस्टेरॉइड से, जिसका 1 किलोमीटर चौड़ा था, 1 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, और अप्रोक्सीमेटली वंस इन एवरी 260 मिलियन ईयर। और ये अर्थ को हिट करते हैं 260 मिलियन ईयर्स में एक बार हिट करते हैं, इनका फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है। सो वास्टनेस ऑफ द सोलर सिस्टम मेक्स सच इंपैक्ट अनलाइकली। अभी जो वास्टनेस ऑफ सोलर सिस्टम है अभी देखने में इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, थ्रेट फ्रॉम स्मॉल एस्टेरॉइड, दिस स्मॉल एस्टेरॉइड कैन स्टिल कॉज रीजनल डैमेज। फॉर इंस्टांस, यहाँ पर आप देख सकते स्मॉल जो एस्टेरॉइड है, दैट इज कॉल्ड चेलियाबिंस्क मेटियोर, दैट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। सो 40 मीटर वाइड एस्टेरॉइड, इसका 40 मीटर वाइड एस्टेरॉइड could devastate an entire city depending on speed and angle of entry। मतलब एक छोटा एस्टेरॉइड्स भी आपके पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, वो कितनी इंटेंसिटी से आपके अर्थ से टकरा सकता है, और कितने स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड का डिफ्लेक्शन। अब नासा के पास ऐसे भी सैटेलाइट्स होते हैं जो कि एस्टेरॉइड के पाथ को डिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट पोटेंशियल कोलिजन। Space agency like NASA are developing planetary defense strategy to prevent catastrophic asteroid collision with Earth। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डार्ट मिशन। डार्ट मिशन मतलब हो गया डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इट इज अ कोलैबोरेशन विद द जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी, वाज द फर्स्ट प्लानिटरी डिफेंस मिशन। मतलब कि ऐसा जो सैटेलाइट है जो कि अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगा, ये मिशन होता है नासा, और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। जो सक्सेसफुल हुआ है, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि इन 2022 में डार्ट स्पेसक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू द एस्टेरॉइड कॉल्ड डायमोरफोस। जो डायमोरफोस एस्टेरॉइड जो था, जो अर्थ की तरफ आ रहा था, उसको ट्रेजेक्टरी को इसने चेंज किया, ओके, उसको क्रैश किया। ओके, दो डायमोरफोस वाज नॉट अ थ्रेट टू अर्थ, दिस मिशन डेमोस्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन। ये डायमोरफोस जो था वो अर्थ को हिट नहीं करता, लेकिन
इस मिशन को, डार्ट मिशन को देखना था ये कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसके बेसिस पे इसे टारगेट किया गया था। ओके, मतलब कि आने वाले समय में डार्ट मिशन है, अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ पे को प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो हिट करेगा, तो उससे कहीं ना कहीं ये डार्ट मिशन से उसके ट्रेजेक्टरी को, उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है 2011 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। सो एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी planetoids while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic materials. Statement 2 is asteroids are found mostly between the orbit of Jupiter and Mars, while comets are found mostly between Venus and Mercury. And third statement is comets show a perceptible glowing tail while asteroids do not. So which of these statements above is or are correct? A 1 and 2, B 1 and 3, C 3 only और D 1 2 3। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कि ये न्यूज आपके लिए कितना है इंपॉर्टेंट और कितना आप समझे। फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए करंट अफेयर टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।